friends, welcome back to my YouTube channel. I am discuss about placental abnormalities, and in part 1 video I am completed type first placenta suction curata, and now I am discuss about next abnormality circumvallate placenta. Okay, सर्कमपेलेट प्लेसेंटा क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है, अगर इसको आपने एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो प्लेसेंटा में क्या होती है, एक मैटरनल साइड होती है, एक फीटल साइड होती है। ठीक है, मैटरनल साइड होती है और फीटल साइड होती है। अब पहले इसको हम डायग्राम से समझेंगे, देन थ्योरी से समझेंगे। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में क्या होता है, एक मैटरनल साइड होगी, एक फीटल साइड होगी। जो मैटरनल साइड होती है उसका फॉर्मेशन होता है बेसल प्लेट से, एंड जो फीटल साइड होती है उसका फॉर्मेशन होता है कोरियोनिक प्लेट से होता है। ठीक है, क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में मैटरनल साइड होती है, फीटल साइड होती है। मैटरनल साइड का फॉर्मेशन किससे होता है? बेसल प्लेट से होता है, एंड जो फीटल साइड होती है उसका फॉर्मेशन कोरियोनिक प्लेट से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्कमपेलेट प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो मैटरनल साइड है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो मैटरनल साइड होती है वो बड़ी होती है और जो फीटल साइड होती है वो छोटी हो जाती है। फीटल साइड कैसी होगी? छोटी होगी, या फिर कोरियोनिक प्लेट बोल दो, वो छोटी होगी, एंड जो मैटरनल साइड होती है या बेसल प्लेट बोल दो वो बड़ी होती है। ठीक है, मतलब फीटल साइड छोटी होती है और ना मैटरनल साइड बड़ी होती है, तो फीटल साइड को कौन घेर लेता है? मैटरनल साइड कवर कर लेती है। फीटल साइड कोरियोनिक प्लेट इज कवर्ड बाई मैटरनल साइड या फिर बेसल प्लेट, यानी कि फीटल साइड को मैटरनल साइड कवर कर लेती है। ओके, जब फीटल साइड को मैटरनल साइड कवर कर लेगी तो इन दोनों के बीच में एक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर, थिक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इन दिस कंडीशन कोरियोनिक प्लेट यानी कि फीटल साइड इज स्मॉलर देन बेसल प्लेट। जो फीटल साइड है वो छोटी है और मैटरनल साइड क्या है? बड़ी है। और जबकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, दोनों इक्वल साइज की होती है, जितनी लेंथ की मैटरनल साइड होती है उतनी लेंथ की फीटल साइड होती है। बट इन सर्कमपेलेंट में क्या होता है, फीटल साइड छोटी हो जाती है एंड मैटरनल साइड बड़ी हो जाती है। जब फीटल साइड छोटी होगी तो मैटरनल साइड उसको कवर कर लेगी। ठीक है, और ये कवर किस फॉर्म में करती है? एक रिंग के फॉर्म में कवर करेगी। और दोनों जब ना फीटल साइड छोटी होगी, मैटरनल साइड उसको कवर करेगी, तो जो कवरिंग वाला स्थान होगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे आके, वहाँ पे एक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर, एक थिक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर मान लेते हैं। इसको ही बोलते हैं सर्कमपेलेट प्लेसेंटा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा सर्कमपेलेट प्लेसेंटा किसको बोलते हैं। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो सकता है, अगर सर्कमपेलेंट प्लेसेंटा में एपीएच होता है। एपीएच क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या है कि एंटीपार्टम हेमरेज, एक होता है पीपीएच, एक होता है एपीएच। पीपीएच क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको पीपीएच बोलते हैं। जबकि पीरियड ऑफ वायबिलिटी से लेकर टिल डिलीवरी तक जो ब्लीडिंग होती है उसको एपीएच बोलते हैं। पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है? 28 वीक से स्टार्ट, यानी कि 28 वीक के बाद अगर जो ब्लीडिंग होती है और टिल डिलीवरी तक जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं एपीएच। तो सर्कमपेलेंट प्लेसेंटा होता है, उसका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एपीएच होता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, नॉट रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इसमें बहुत से वाले बच्चे रिटार्डेशन लिख दे रहे हैं, पर रिटार्डेशन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। अब IUGR कैसे होता है? देखो, इसमें क्या है, फीटल साइड छोटी है। जब फीटल साइड छोटी है तो फीटस को ब्लड भी कम सप्लाई होगा। जब किसी चीज़ को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कम होगा। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगा तो क्या होगा, बच्चा कैसा होगा? इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस के अंदर ग्रोथ उसकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। क्यों? इसमें क्या लिखा है? बिकॉज फीटल साइड स्मॉल, फीटल साइड छोटी होती है। जब छोटी होगी कोई चीज़ तो वहाँ ब्लड सप्लाई भी कम जाएगी फीटस को। जब फीटस को ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो उसका फीटस का ग्रोथ भी कम होगा, और इससे क्या होगा? IUGR होगा। ठीक है, सर्कमपेलेंट प्लेसेंटा आई थिंक आपको लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, फीटल साइड क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, और फीटल साइड जब छोटी होगी मैटरनल साइड उसको कवर कर लेती है, और न जो कवर करती है उस पर एक थिक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको ही बोलते हैं सर्कमपेलेंट प्लेसेंटा। दूसरा हमारा क्या है? प्लेसेंटा मार्जिनाटा। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा मार्जिनाटा में क्या होता है, जो ये कोरियोनिक प्लेट है इसके चारों ओर, अभी इसमें वेल्व थिक
थिक कवरिंग बनती है। जो सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा होता है इसमें थिक जो वेल्व लाइक एरिया होता है वो थिक होता है, जबकि प्लेसेंटा मार्जिनेटा में क्या होता है, ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट। ये जो कोरियोनिक प्लेट है इसके चारों तरफ एक थिन फाइब्रस लेयर बन जाती है, उसको ही बोलते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटी है वो है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशा। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशा, इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, एंड थिन पतला हो जाएगा। कोई चीज़ लार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है, तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशा। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया इसमें क्यों होगा, देखो प्लेसेंटा क्या है, नॉर्मल साइज से अपना बड़ा हो गया है। अपना यूट्रस का साइज तो नॉर्मल है ही, अपना जब को प्लेसेंटा बड़ा हो गया है तो प्लेसेंटा क्या होगा, पूरे यूट्रस में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, जबकि ना और प्लेसेंटा प्रीविया किसको बोलते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जब प्लेसेंटा का साइज बड़ा हो गया तो वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे आके इम्प्लांट भी होगा आके, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। यानी कि प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशा में पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया, एंड सेकंड क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, एंड थर्ड हो सकता है रिटेंड प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का साइज अगर बड़ा है तो कुछ पार्ट उसके यूट्रस के अंदर रिमेनिंग भी रह सकता है, इसको बोलते हैं रिटेंड प्लेसेंटा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्लेसेंटल की एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट कॉर्ड एबनॉर्मलिटी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।